अंग्रेजों की शिक्षा और उपाधियां हम भारतीयों को राष्ट्रीयता से विमुख करने के लिए दी जाती हैं। यह कथन लाला हरदयाल का था, जिन्होंने इस विचार के साथ अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप का परित्याग कर दिया। वह चाहते तो आईसीएस में भी अपना करियर बना सकते थे, पर उन्होंने देश सेवा को स्वीकार किया और विदेशों में चल रहे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को अपना नेतृत्व प्रदान किया। बेंजामिन जकारिया हरदयाल की गतिविधियों का मूल्यांकन करते हुए कहते हैं कि भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र कराने की हिंदू जर्मन कॉन्स्पिरेसी में लाला हरदयाल एक की फिगर थे। अमेरिका एवं यूरोप में भारतीय सभ्यता और दर्शन पर लाला हरदयाल के भाषण ऐसे होते थे कि सुनने वाले आश्चर्य में पड़ जाते थे। स्वामी राम तीर्थ उनका वर्णन एक महान हिंदू संत के रूप में करते हैं। धर्मवीर उनमें राजा जनक और ऋषि दधीची की छवि देखते हैं, जबकि एमिली ब्राउन उनका वर्णन एक महान क्रांतिकारी के रूप में करती हैं। सन 1938 में ब्रिटिश भारत की सरकार ने उन्हें स्वदेश लौटने की अनुमति प्रदान की, पर दुर्भाग्यवश भारत आने के पूर्व ही दिल्ली में 14 अक्टूबर 1884 को जन्मे देश के इस सपूत की 4 मार्च 1939 में एक रहस्यमय परिस्थिति में फिलाडेल्फिया, अमेरिका में मृत्यु हो गई। प्रस्तुत है लाला हरदयाल प्रोफेसर पीयूष कमल सिन्हा के शब्दों में। पगड़ी अपनी संभालिएगा मीर, और बस्ती नहीं ये दिल्ली है। 23 दिसंबर 1912 की सुबह अवसर था ब्रिटिश भारत की नई राजधानी दिल्ली का उद्घाटन समारोह। रास बिहारी बोस, वसंत विश्वास और अमीचंद द्वारा भारत के वॉयसरॉय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंककर उन्हें घायल करने का समाचार जैसे ही अमेरिका पहुंचा, हरदयाल खुशी से उछल पड़े। हरदयाल, जिनका पूरा नाम लाला हरदयाल सिंह माथुर था, उस समय सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में रह रहे थे। उन्होंने तत्काल एक सभा बुलाई, जहां उन्होंने एक ओजस्वी व्याख्यान दिया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को एक प्रकार से ललकारते हुए उर्दू कवि मीर तकी मीर की 2 पंक्तियां कहीं। पगड़ी अपनी संभालिएगा मीर, ये और शहर नहीं, ये दिल्ली है। प्रवासी भारतीयों की उस सभा में हरदयाल ने एक समा बांध दिया। वंदे मातरम गीत पर युवा भारतीयों के पैर थिरक रहे थे। लगा कि समय भी थोड़ी देर के लिए ठहर गया है। हरदयाल को इस बात की प्रसन्नता थी कि भारत के वॉयसरॉय की जुलूस पर बम फेंकने का साहस दिखाकर भारत के युवा क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार को अपनी ताकत का एहसास दिला दिया है। उन्होंने एक पैम्फलेट प्रकाशित किया, युगांतर सर्कुलर। इसमें उन्होंने लिखा, हाउ ग्रेट वी फील व्हेन समवन डज द हीरोइक डीड। वी शेयर इन हिज मोरल पावर। वी rejoice in his assertion of human equality and dignity। 1909 में भारतीय क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा द्वारा लंदन में कर्जन वाइली की हत्या के समय भी हरदयाल ने कुछ ऐसे ही विचार व्यक्त किए थे। उन्होंने मदन लाल ढींगरा के विषय में लिखा था,
इस अमर वीर के शब्दों एवं कृत्यों पर शतकों तक विचार किया जाएगा, जो मृत्यु से नव वधू के समान प्यार करता था। उल्लेखनीय है कि मदन लाल ढींगरा ने अपनी फांसी के पूर्व कहा था, मेरे राष्ट्र का अपमान परमात्मा का अपमान है और यह अपमान मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अतः मैं जो कुछ कर सकता था वही मैंने किया। मुझे अपने किए पर जरा भी पश्चाताप नहीं है। बाल्यावस्था से ही हरदयाल में राष्ट्रवाद की भावना कूट कूट कर भरी थी। लाहौर में जिस समय वह एमए कर रहे थे, उसी समय उन्होंने विद्यार्थियों के लिए एक क्लब, यंग मैन इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। मोहम्मद अल्लामा इकबाल उस समय पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे। हरदयाल ने उनसे एसोसिएशन के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करने का अनुरोध किया, जिसके लिए वे सहर्ष तैयार हो गए। समारोह में इकबाल ने अपनी प्रसिद्ध रचना सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा, इसे उन्होंने स्वयं गाकर सुनाया। बाद में इकबाल ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में सम्मिलित होकर एक पृथक पाकिस्तान के प्रबल समर्थक बन गए। कैलिफोर्निया में हरदयाल का श्यामजी कृष्ण वर्मा से संपर्क हुआ, जो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना कर भारतीय क्रांतिकारियों को शिक्षण और प्रशिक्षण दे रहे थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा भारत के इन क्रांतिकारियों को लंदन में एक स्कॉलरशिप भी दे रहे थे। वीर सावरकर और मदन लाल ढींगरा इसी स्कॉलरशिप पर भारत से लंदन आए थे। हरदयाल ने श्यामजी कृष्ण वर्मा की प्रेरणा से ऐसी ही एक स्कॉलरशिप अमेरिका में प्रारंभ की, गुरु गोविंद साहब एजुकेशनल स्कॉलरशिप। उन्होंने इंडिया हाउस की तरह कैलिफोर्निया में एक हॉस्टल की भी स्थापना की। स्कॉलरशिप पर भारत से अमेरिका आए विद्यार्थी इसी हॉस्टल में निवास करते थे। करतार सिंह सराबा एवं विष्णु पिंगले इसी स्कॉलरशिप पर अमेरिका आए थे। हरदयाल की ख्याति एक ऐसे क्रांतिकारी के रूप में है, जिन्होंने प्रवासी भारतीयों के बीच देशभक्ति की भावना जागृत की और उन्हें स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान हेतु प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया। इसके लिए उन्होंने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष के लिए अमेरिका एवं कनाडा में निवास करने वाले प्रवासी भारतीयों को स्वदेश लौटने के लिए प्रेरित किया। जून 1913 में हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में प्रवासी भारतीयों की एक सभा बुलाई। गदर पार्टी की आधारशिला इसी सभा में रखी गई। हरदयाल ने प्रवासी भारतीयों से देश के स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग की अपील की। इंडिया लीग की स्थापना हुई और 1857 के गदर की स्मृति में गदर नामक एक पत्र प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया। कालांतर में यही इंडिया लीग गदर पार्टी के नाम से विख्यात हुआ
इसके अध्यक्ष सोहन सिंह भकना एवं सचिव हरदयाल बने। गदर का प्रकाशन हिंदी, उर्दू, मराठी एवं गुरुमुखी सहित कई भारतीय भाषाओं में होता था। यह विश्व में फैले भारतवासियों को देश की स्वतंत्रता हेतु एक सूत्र में बांधने का कार्य करता था। यह भारत सहित हांगकांग और सिंगापुर तक जाता था। पंजाब में तो इसके संबंध में कई लोकगीत भी बन गए थे। गदर पार्टी की शाखाएं अमेरिका और कनाडा सहित कई देशों में खोली गईं। प्रवासी भारतीयों में अपने देश को स्वतंत्र कराने का जो जज्बा था, वह इस बात से स्पष्ट होता है कि जब चंदे या धन दान की बात आती तो उनमें से कई अपने बैंक पासबुक को ही दे देते। उन्नीस 1914 में प्रारंभ प्रथम विश्व युद्ध को हरदयाल एवं अन्य क्रांतिकारियों ने एक अवसर के रूप में देखा। उनकी सोच थी कि ब्रिटेन जब युद्ध में उलझ जाएगा तो 1857 के गदर की तरह हर भारतीय सैन्य छावनी में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजा दिया जाएगा और देश को आजाद करवा लिया जाएगा। एक बैठक में क्रांतिकारियों द्वारा गुप्त रूप से 1916 की 21 फरवरी की तिथि क्रांति के लिए तय की गई, पर दुर्भाग्य से तिथि और विद्रोह की योजना गुप्त नहीं रह सकी, जिसके परिणाम स्वरूप युद्ध सामग्री एवं क्रांतिकारियों से भरे जहाज भारत के समुद्र तट पर लगते ही पकड़ लिए गए। यहां मैं आर्य समाज एवं वैदिक धर्म के प्रचारक भाई परमानंद का उल्लेख करना चाहूंगा। लाला हरदयाल से उनकी भेंट पहली बार मार्टिनिक नामक द्वीप और उसके बाद फिर सैन फ्रांसिस्को में हुई। दोनों ने एक दूसरे के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला था। भाई परमानंद के अनुरोध पर हरदयाल ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में हिंदू धर्म एवं दर्शन पर कई व्याख्यान दिए। दूसरी ओर हरदयाल के प्रभाववश भाई परमानंद गदर पार्टी में सम्मिलित हुए। सन 1914 में एक व्याख्यान के सिलसिले में भाई परमानंद हरदयाल के साथ पोर्टलैंड गए तथा गदर पार्टी के लिए तवारीखे हिंद, भारत का इतिहास नामक ग्रंथ की रचना की। हरदयाल का मत था कि अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से राष्ट्रीय चरित्र तो नष्ट होता ही है, इससे राष्ट्रीय जीवन का स्रोत भी विषाक्त हो जाता है। कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी की उनकी पढ़ाई सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली एवं पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से हुई। 1905 ईस्वी में उच्च शिक्षा के लिए उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप मिली, पर ऑक्सफोर्ड में उनका अध्ययन अधिक दिनों तक जारी नहीं रह सका। उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुना। तुम अकेले ही उच्च शिक्षा प्राप्त करके संपन्न और सुखी जीवन यापन कर लो, इससे क्या होने वाला है? देश पराधीन है। यह उनकी अंतरात्मा की आवाज थी। देशवासी
दुखी और त्रस्त हैं। अकेले व्यक्ति की प्रगति, सुख और सम्मान तब तक बेमानी है जब तक वह जिस समाज में रहता है वह भी प्रगतिशील, सुखी और स्वतंत्र नहीं होता। हरदयाल ने व्यक्तिगत सुख साधन की अपेक्षा देश की स्वतंत्रता को अधिक महत्वपूर्ण समझा और ऑक्सफोर्ड में चल रही अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया। ऑक्सफोर्ड में ही अपनी पढ़ाई के दौरान उन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट में एक लेख लिखा था। भारत में ब्रिटिश सरकार के औचित्य पर विचार करते हुए उन्होंने लिखा था, Our object is not to reform government, but to reform it away, leaving, if necessary, only nominal traces of its existence. ब्रिटिश अराजकतावादी कम्युनिस्ट गॉय एल्ड्रेट के साथ संपर्क एवं मिखाइल बाकुनिन की विचारधारा के प्रभाववश हरदयाल थोड़े समय के लिए अमेरिका के अराजकतावादियों के साथ जुड़ गए थे। कैलिफोर्निया में उन्होंने बाकुनिन के नाम पर एक संस्थान की स्थापना भी की थी, बाकुनिन इंस्टीट्यूट ऑफ कैलिफोर्निया। वह इसे फर्स्ट मोनास्ट्री ऑफ अनार्किज्म कहते थे। हरदयाल ने अनार्को सिंडिकलिस्ट इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड की सैन फ्रांसिस्को शाखा के सचिव के रूप में भी कार्य किया। सन 1912 में हरदयाल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में संस्कृत एवं हिंदू दर्शन के ऑनररी प्रोफेसर नियुक्त हुए, पर अराजकतावादियों के साथ संबंधों के कारण उन्हें यह पद छोड़ना पड़ा। बाद में अराजकतावादियों से भी उनका मोह भंग हो गया। हरदयाल ने विश्व की सभी प्रमुख धर्मों का अध्ययन किया था। एक समय उन्होंने बौद्ध धर्म पर आधारित अपना स्वयं का एक धर्म प्रारंभ करना चाहा। उन्होंने अपनी इच्छा भाई परमानंद से प्रकट की, जिन्होंने हरदयाल से असहमति व्यक्त की और कहा, माई ओन व्यू, परमानंद ने कहा, माई ओन व्यू इज दैट all religions are a kind of fraud on mankind. You will be merely adding one more fraud. गॉय एल्ड्रेट का मत है कि हरदयाल निरीश्वरवाद, विश्व बंधुत्व एवं नैतिकता पर आधारित एक नए धर्म की स्थापना करना चाहते थे। एमिली ब्राउन एवं एरिक एरिक्सन ने इसे हरदयाल के लिए ईगो आइडेंटिटी क्राइसिस के रूप में देखा है। इन सब के विपरीत स्वामी राम तीर्थ हरदयाल को एक महान हिंदू संत के रूप में देखते हैं। वह कहते हैं, हरदयाल वॉज द ग्रेटेस्ट हिंदू हु एवर केम टू अमेरिका, a great sage and saint whose life mirrored the highest spirituality as his soul reflected the love of the universal spirit when he tried to realize. अपनी पुस्तक लाला हरदयाल में धर्मवीर कहते हैं कि हरदयाल के व्यक्तित्व में राजा जनक एवं ऋषि दधीची का टच था।
हरदयाल ने कई पुस्तकों की रचना की। उनकी डॉक्ट्रिन ऑफ बोधिसत्व नामक पुस्तक पर उन्हें लंदन से पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई। लाला लाजपत राय को हरदयाल अपना मेंटर, अपना सलाहकार मानते थे। लाजपत राय ने ही उन्हें सलाह दी थी कि वे गौतम बुद्ध के सिद्धांतों पर एक प्रामाणिक पुस्तक की रचना करें। 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा जब हरदयाल को भारत लौटने की अनुमति नहीं मिली तो वे लंदन में ही रुक गए और वहीं उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। लंदन विश्वविद्यालय ने 1932 में इसे पीएचडी की उपाधि के लिए स्वीकृत किया। बाद में लंदन में ही उनकी एक क्लासिक्स हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर प्रकाशित हुई। हरदयाल की अंतिम पुस्तक 12 रिलीजन्स एंड मॉडर्न लाइफ थी, जिसमें उन्होंने मानवता पर बल देते हुए इसे ही अपना धर्म माना। बेंजामिन जकारिया ने हरदयाल पर एक लेख लिखा है, ए लॉन्ग स्ट्रेंज ट्रिप, द लाइफ्स इन एग्जाइल ऑफ हरदयाल। यह लेख 2013 में साउथ एशियन हिस्ट्री एंड कल्चर में प्रकाशित हुआ। अपने इस लेख में जकारिया जर्मनी, तुर्की एवं स्विट्जरलैंड में हरदयाल की यात्राओं का विवरण देते हुए कहते हैं कि हरदयाल प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने की इंडो जर्मन कंस्पिरेसी के की प्लेयर थे। हरदयाल सरलता एवं सौम्यता की प्रतिमूर्ति थे। उनकी विद्वता अथाह थी। प्रखर बुद्धि एवं विलक्षण स्मरण शक्ति के स्वामी हरदयाल एक प्रोलिफिक राइटर थे। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के ऐसे निर्भीक नायक एवं असाधारण गुणों के स्वामी लाला हरदयाल को मेरा शत शत नमन, मेरी सादर श्रद्धांजलि। थैंक यू वेरी मच।